ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गुरु जी का आगमन व्यासपीठ पर हो चुका है। आप लोग बैठ जाओ। हमारे यहाँ के प्रमुख आयोजक, हमारे यहाँ के गुरु जी के सबसे प्रिय, जो काफ़ी वर्षों से गुरु जी के साथ यहाँ जुड़े हैं, जिनके माध्यम से आज आप सभी गुरु जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, श्री त्रिपुरारी ब्रह्मवाल जी, श्री दीपा ब्रह्मवाल जी श्रीमती के हाथों से गुरु पूजन यहाँ किया जा रहा है। सभी हाथ जोड़कर गुरु ध्यान करेंगे। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा स्वमेवं ब्रह्मास्त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। सिद्धाश्रम की जय। भगवती बगलामुखी मात की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सभी लोग अपनी जगह से बैठे बैठे आरती के दर्शन करते हुए, वहीं से आप लोग आरती ले लीजिए। आरती के दर्शन करते हुए मना लीजिए जो भी आपकी। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। सबसे पहले हम लोग गुरु लोगों का ध्यान कर लें। जिनको याद हो हमारे साथ बोलेंगे, और नहीं याद हो कोई बात नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, सिद्धाश्रम की, माता बगलामुखी की। और आज दिन कौन सा है? तो शनिदेव भगवान की, भारत माता की, हर हर महादेव। मैंने कहा हम लोग थोड़ा थोड़ा मुस्करा लें। जिंदगी में सबसे कठिन काम है मुस्कराना, है कि नहीं? आप लोग खाली प्रवचन मत सुनिएगा, जो मैं कहूँ उसकी प्रतिक्रिया भी देखता हूँ कि हाँ
क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कथा होती है जिसमें खाली कहा जाता है, आप क्या समझे नहीं समझे उसको लेना देना नहीं होता है। और कथा में ढोल बजवाई जाती है, खूब पीटो नाचो, आपकी बुद्धि नहीं चलवाई जाती। लेकिन एक गुरु के पास जब बैठेंगे तो आपकी बुद्धि को चलवाया जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे जीवन में। और ग्रहण नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो जो गुरु होते हैं उनके प्रवचन ज़रा अलग प्रकार के होते हैं, कथाएं अलग प्रकार की होती हैं, और यज्ञ सब अलग प्रकार के होते हैं। हर एक का अपना अपना प्रभाव है, पुण्य है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमको मुस्कुराना चाहिए। और मैंने जो परिभाषा दी लक्ष्मी की, उसको कहा कि चेहरे की मुस्कान ही लक्ष्मी है। तो आप लोग ज़रा रिपीट करेंगे, चेहरे की मुस्कान ही, ज़रा एक बार सब लोग बोलिए। अब जो नहीं बोलेगा लक्ष्मी बोलेगी ये तो हमको बोलती नहीं, तो हम काहे किसके साथ जाएं। इसलिए एक चांस और दे रहा हूँ, चेहरे की बोलिए। हाँ, ये अब जिसने डबल कहा उसके बाद तो दौड़ के जाएगी लक्ष्मी। बोलो बगला माई की जय। अच्छी बात है। सारा दुनिया का प्रयास, मेहनत, भाग दौड़, खुरापात, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो कुछ भी है, सारे कर्म का लक्ष्य केवल और केवल लक्ष्मी है। मैं बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं तो खाली इस सैदपुर बाजार वालों से परिचय करने आया हूँ, कुछ नवीन चेहरों से। इसलिए मैंने भावना से कहा, दीपमाला से, कि भाई तुम लोग इतने सालों से मुझसे जुड़े हो, तो कुछ छोटा मोटा हम लोग एक दिन 1 घंटे 2 घंटे कुछ प्रोग्राम और कर लेते हैं, चलो और लोगों से मिलाता हूँ। कुछ लोग तो जाने कि भाई ये कौन से गुरु जी क्या सिखाते हैं, कौन सी बगला मुखी माता है इनकी। तो सारांश, पूरे जीवन का सारांश क्या है, चाहत क्या है, केवल लक्ष्मी। सच है कि झूठ है, आप खुल के बोलते रहिएगा। आपको डाउट लगे तो मत बोलना, और अगर आप बाद में आपके मन में कुछ प्रश्न हो ना, तो खत्म होने के बाद मैं आधा घंटा टाइम दूंगा, आप पूछ लीजिएगा, स्पष्ट कर क्लियर कर लीजिएगा, संशय में घर मत जाइएगा। क्योंकि मैं कभी भी प्रवचन के समाप्ति के बाद सबको समय देता हूँ, भाई जिसको जो पूछना है पूछो। संशय लेके घर गया तो गुरु का दर्शन बेकार है। गुरु की परिभाषा ये है कि दियते ज्ञान चेते सर्व संशय, ज्ञान दे दे, सारे संशय को काट के फेंक दे, उसको गुरु कहा जाता है। अब भगवान ने मुझे गुरु पद दिया है तो मुझे अपने पद का निर्वाह तो करना पड़ेगा। अब उस पूरे के पूरे जीवन के निचोड़ में जो सीखा हमने, या जो सिखाया गया, या जो समाज को सिखाना चाहते हैं हम लोग, वो तो ये कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हो आप, तो आप क्या उत्तर देंगे। आप लोगों में कुछ लोग बोलिए ज़रा, आप क्या चाहते हैं जीवन में, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सुख शांति, सुख शांति और समृद्धि, 3, सुख शांति समृद्धि, तीनों से हैं, और बस 3 ही चीज। सोच के भले 1-2 मिनट ले लीजिए, कोई बात नहीं है, आप तो अपने ही गांव में हैं, हमको बहुत दूर नहीं जाना है, बनारस ही जाना है। सुख, समृद्धि और शांति, इसके अलावा भगवान ने तो सब दिए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। भगवान ने देने में तो कमी छोड़ी ही नहीं, ये भी बिल्कुल सही ज्ञान है। सारे गुरु साधु संत महात्मा सब यही तो कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब इसके अलावा तो कोई नया नवीन ज्ञान तो है नहीं, न नया ज्ञान पैदा होता है कभी। जो आज से अरबों साल पहले था वही अरबों साल आगे भी रहेगा। नवीन ज्ञान कभी नहीं पैदा होता, वही रहता है शाश्वत सत्य कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही। ये तो अलग टॉपिक है। मैं तो कहता हूँ आप चाहते क्या, लक्ष्य क्या है जीवन का। मेरा प्रश्न दूसरा है, प्रश्न खड़ा होता है तो उत्तर ढूंढा जाता है, जब उत्तर ढूंढा जाता है तो गुरु ढूंढा जाता है, तभी तो उत्तर आएगा ना।
अभी तो सभी को पता है जैसा कर्म करेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हर आदमी को कर्म अच्छे करने चाहिए, खराब? अच्छा करना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास परिवेश या स्वयं आप हर पल अच्छा ही करते हैं? तो दोनों हो जाता है। अब मान लीजिए आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, दूसरा कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसके कर्म का प्रभाव आप पर पड़ जाएगा कि नहीं? तो आप भी गुस्से में उल्टा कर जाएंगे कि नहीं? नहीं करेंगे ना, कि कर जाएंगे? जब क्रोध आता है तब ये पता चलता है क्या कि गलत कर दिया कि सही कर दिया। और अगर इतना बोध हो तो पत्नी पति से झगड़ा होए कभी, या पति पत्नी से कभी झगड़ा करे? और ऐसा कोई घर ढूंढ के लाओ जहां दोनों में झगड़ा होना चाहिए। जहां प्यार है वहीं झगड़ा है, क्योंकि झगड़े के मूल में भी एक कारण है। वो कारण ये, पत्नी चाहती है कि मैं ही समझदार हूँ, मैं ज़्यादा भला सोचती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा त्याग करती हूँ, मेरी तपस्या बड़ी है, मेरी वजह से ये सब है, और मुझे उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये सोच के तो पत्नी को गुस्सा आता है। अब ठीक है, गुस्से में उसने कुछ कह दिया, तो पति देवलोक क्या करना चाहिए? पति देवलोक को कुछ भी प्रतिक्रिया करने से पहले तो सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कह रही है ऐसा। सोच के तो गुस्सा करना चाहिए ना। तो ये सोचना चाहिए कि किस कारण ये कह रही है, और ये कह रही है तो मेरी शत्रु है कि मेरी मित्र है। और मुझे नहीं लगता कि संसार में माता या पत्नी से बड़ा कोई मित्र या कल्याणकारी हो सकता है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। पुरुष भी, पिता भी कल्याणकारी होते हैं, लेकिन तुलना में तो भाई माता पक्ष बड़ा है। तो उस छोटी सी बात की इतनी प्रतिक्रिया पुरुषों में क्यों हो जाती है? और अगर मान लो पुरुष ने भी कुछ कह दिया तो स्थिति इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया क्यों कर जाती है? और कर जाती है वो प्रतिक्रिया, तो क्या प्रतिक्रिया आपके जीवन के कर्म का भाग नहीं बनती? आप लोगों ने कहा जैसा कर्म, बिल्कुल सही है। अब गुस्सा हो गए दोनों, तो एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे, श्राप देंगे? बोलिए। नहीं, वो भी बात सही। चलो, गुस्से में तो मिला जुला के नहीं देंगे गुस्से, फिर भी कोई बात नहीं है। गुस्सा उतरेगा तो बोलना भाई चलो मिला जुला कर लेते हैं, अब तो करना चाहिए, एडजस्टमेंट तो करना है। लेकिन अब जो कर्म उस समय क्रोध में निकल गया मुंह से, वो कर्म में आएगा कि कर्म में नहीं आएगा? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है जबान वाला, डार्लिंग आई लव यू। अब लव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करेंगे, लूटेंगे, क्या करेंगे, वो एक अलग बात है। दूसरा कहता है कि अरे आप तो मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, जबान। मन में भावना क्या हो तो राम जाने। एक कहता है कि आप आज हमको 500 दे दो, हम आपको कल ब्याज के साथ लौटा देंगे। बराबर। अब लौटाएगा नहीं लौटाएगा वो तो बात की बात है। एक कहता है जा आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरा कल्याण हो जाए, और एक बोलेगा जा आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरा तो वंश उजड़ जाए, या श्राप देता हूँ। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? दोनों होते हैं। ये किस प्रकार कर्म होते हैं? ये जबान वाले। और सबसे ज़्यादा तेज कर्म कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा क्या चलता है रातों दिन? जबान। और जबान ऐसी चलती है कि, और एक बार जब चलना शुरू हो जाती है ना, तब इस पर लगाम जल्दी नहीं लगती। और जब तक इस पर लगाम नहीं लग जाए, अगर गलत लाइन में चल पड़ी, मान लो गुस्से में लगे, गाली गलौज पर उतर गए, श्रापा श्रापे उतर गए, तो ये तो गलत लाइन है ना, ये उस पर लगाम तो लगनी चाहिए। अगर नहीं लगाम लग पाई तो आपका और आपके परिवेश का सत्यानाश आप खुद ही कर डालेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप उसको श्राप देंगे, वो आपको श्राप देगा, फिर आप उसको देंगे, फिर आपको देगा। नतीजा, और ईश्वर दोनों के श्राप को पूरा करेगा। यही विचार करना आप, क्योंकि कहा किसने? आपने।
कहा किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। वाणी में जबान, तो वाणी की देवी कौन होती है? सरस्वती। सरस्वती का निवास कहाँ होता है? वाणी पे। सरस्वती का अस्त्र शस्त्र कौन सा है? जबान। ये जबान जो सरस्वती का अस्त्र और शस्त्र है, इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अपने ही परिवार में कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, और नहीं नज़दीक है तो टेलीफोन पर ही कर रहे हैं, जा तो ये करूँगा। अब मान लो कुछ नहीं है तो यहाँ बैठे बैठे मना रहे भगवान इसकी टांग टूट जाए, इसका ये हो जाए, लेकिन खेल तो जबान से हो रहा है ना। तो वो जो सरस्वती या सरस्वती की शक्ति आपके पास ईश्वर ने दी है, जो हर पल आपके जबान पर रहती है, ये तो उसका दुरुपयोग हो गया। और आप कहेंगे गुरुजी हमने तो कभी किसी कुछ बुरा नहीं किया गुरुजी, तो हम ही को शनि देव क्यों पकड़े हैं गुरुजी? अरे आपने कभी कुछ किसी को बुरा नहीं किया, शनि के आपको कोई दुश्मनी है क्या आपको पकड़ेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अनजाने जाने में कहाँ कर्म हो रहे हैं आपसे गलत भी नहीं पता चलता। और एक कर्म तो एक हम कर रहे हैं, एक कर्म वो कि हम प्रतिक्रिया में कर रहे हैं, है तो दोनों कर्म ही। मैं आया, आप प्यार से बात करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ये मनुष्य का स्वभाव है। हम भी आप उससे प्यार से जो कुछ होगा देंगे। हम आए, आप पहले ही एकदम भिड़ जाएं, हमको भी क्रोध आएगा, हम भी भिड़ जाएंगे। ये तो मनुष्य स्वभाव है। एक कुत्ते को प्यार से पुचकार लिया जाता है और वही कुत्ता चढ़ के काट लेता है, ऐसा नहीं होता? कटा से कटा कुत्ता भी कुछ व्यक्तियों को देखते पोंछ हिलाने लगता है, ये नहीं कि आने वाले ने उसको मिठाई दिया, बिस्किट दिया। क्यों ऐसा होता है? तो कर्म में ये हमको हमेशा विचार करना चाहिए कि कर्म की जो प्रतिक्रिया है वो अभी एक बहुत बड़ा कर्म है। तो ये बात बहुत सही इन्होंने कहा कि भाई सब कर्म की तो फल हैं। और जब एक सामूहिक कर्म खराब होने लगता है, मतलब पूरे परिवार का माहौल जब बिगड़ जाता है, गाली गलौज श्राप वगैरह में, तब उस घर की स्थिति क्या बनेगी भविष्य में? अभी तो आप ही विचार करेंगे ना। तो उस घर की स्थिति भविष्य में क्या हो जाएगी? अच्छा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? और जब बर्बाद होने लगे तब लोग जाएंगे पंडित जी देखिए हमारे घर में क्या हो गया गुरुजी, पंडित जी देखिए हमारे घर में क्या हो गया, लगता है पड़ोसी ने कुछ कर दिया क्या हमारे घर में। कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, केवल आपके कर्म ही आपके लिए सब करवा सकते हैं और वही करवा देते हैं। तो कर्म के प्रति सावधान रहिए। लेकिन सारे कर्म करने के बाद आप चाहते क्या है? वही तीन चीज जो आपने कहा, सुख शांति और समृद्धि। तो क्या सुख शांति समृद्धि ही चाहना चाहिए? भगवान का तो आपने कहीं नाम नहीं लिया कि हमको भगवान भी चाहिए, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। दिन भर राम राम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सोमवार का भी व्रत है, मंगलवार का व्रत है, संतोषी माता का सब व्रत है, व्रत है, वैभव लक्ष्मी व्रत सबका व्रत है। वो जबान पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य ही भगवान नहीं है। जो लक्ष्य जीवन का नहीं है वो जबान पर फट से आता नहीं है। अकस्मात कोई आ जाए, भगवान आ जाए, बोले बोलो क्या चाहिए, अकस्मात मैं कह रहा हूँ, आपको टाइम देंगे, ठीक है मैं आ रहा हूँ 6 महीने बाद, और आप प्लानिंग करके रखो क्या मांगो, तब तो आप शायद मांग भी लो कुछ। अकस्मात आ जाए तो दिमाग नहीं काम करेगा, क्योंकि आपके संस्कार में जो चीज़ है नहीं, मस्तिष्क में जो चीज़ है नहीं, विचार में है नहीं, कर्म में, आचरण में, सोच में जो चीज़ नहीं है, वो झट से वाणी पर नहीं आ सकता, आप उसको मांग ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप में से कोई ये नहीं कह पाएगा हमको ईश्वर चाहिए। अगर ये निकलता है ईश्वर चाहिए तो ईश्वर तो सब वैसे ही दे दे। और देना क्या है? ईश्वर की उपस्थिति में चीज़ें अपने आप रहती हैं, दिया लिया नहीं जाता कुछ भी। समझे कि नहीं? जहाँ ईश्वर है वहाँ ये सब स्वतः है। लेकिन एक बात बता दूँ, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि हमको ये चाहिए और ये मिले, पर जीवन, भौतिक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। आप कुछ भी कर लो, व्रत करो, उपवास करो, तपस्या करो, दान करो, पुण्य करो, गंगा नहा लो, हरिद्वार नहा लो, संगम चले जाओ, कुछ भी कर डालो, जीवन का एक सत्य ये है कि जो कुछ आप कर चुके हैं आज तक, उसको आपको ही भोगना है, उसको काट के फेंकना है, नया निर्माण करना है। सारे पाप दोष काट करके फेंक करके नया, जब तक पुण्य का बीज नहीं लगाएंगे, उस लगाए हुए बीज को पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, उसका जब तक प्रोटेक्शन नहीं करेंगे,
आप सुखी, समृद्ध और शांत नहीं हो सकते। इसको भी ध्यान रखिए। और जीवन बड़ा कठोर है। जीवन गुलाब के सेज नहीं है कि गुलाब के फूल बिछे हैं उस पर हम सो रहे हैं, बस हलवा पूड़ी खा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं है। हलवा पूड़ी भी ज़्यादा खाएं डायबिटीज हो जाएगी। किसी भी प्रकार के भोग में आनंद आ ही नहीं सकता। हर भोग में रोग की उत्पत्ति 100% निश्चित है। भोगे ही रोग भयम, और रोग जिसको पकड़ ले। और आज तो हर घर में डायबिटीज़ तो लगभग तो बैठी है, बराबर ये बैठी है। आज के युग में हम क्या कहते हैं, हम बहुत वैज्ञानिक हो गए हैं, बहुत विकसित हो गए हैं, हम बहुत धार्मिक हैं। हमारे घर में देखो लहसुन भी नहीं, प्याज भी नहीं, ये भी नहीं। अरे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, पर तुम्हारे घर बीमारी तो नहीं काहे को भाई। तो लक्ष्मी क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको पहले तो मैंने एक लाइन कही कि हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी। ये सच है कि झूठ है? पहले आप लोग हाँ हूँ कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। झूठ होगा तो कुछ और सिखा देंगे, सच होगा तो हम कुछ और सिखा देंगे, क्योंकि हम बोलेंगे आपकी भावना के अनुरूप। तो चलो लक्ष्मी की परिभाषा बता देता हूँ, ज़रा आप लोग आपस में बात में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम आपकी बात हम भी सुन लें फिर। लक्ष्मी कहते हैं जीवन के लक्ष्य को जो प्राप्त करा दे उस शक्ति को क्या कहते हैं, लक्ष्मी। आप लक्ष्मी क्या समझते हैं, धन। आपके दिमाग में लक्ष्मी क्या है, धन, यही ना? धन नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी धन देती है, धन लक्ष्मी नहीं दे सकता। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो लक्ष्मी भगवान की वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा देती है, वो तो है लक्ष्मी। अब मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी आपको पता नहीं। आप तो वही 3 चीज़ कह के रुक गए, लक्ष्य का पता ही नहीं, किसी ने समझाने कोई गुरु मिला ही नहीं जो समझा सके। क्योंकि जो मिले वो खाली ये सिखा दे, बच्चा ठीक है घर द्वार मकान हो जाए, चाहे भले छल प्रपंच कुछ भी हेरा फेरी बेईमानियाँ करके हो जाए, लेकिन हो जाए। उस समय आदमी भूल जाता है कि बेईमानी करके जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये मुझे लॉन्ग टर्म में सुख नहीं दे सकता। जो धन जिस रास्ते से आता है उसी प्रकार का रास्ता ढूंढ के वो जाता है। पुण्य से कमाया हुआ धन, सद्वृत्ति से कमाया हुआ धन, सदाचार से कमाया हुआ धन, यह पीढ़ी दर पीढ़ी अनादिकाल तक और सुख ही देगा, समृद्धि शांति ही देगा। और अनाचार कदाचार से कमाया हुआ धन कभी शांति नहीं दे सकता। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य वेदों में जो लिखा है वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हे ईश्वर आप पूर्ण हो, आप पूर्ण हो, मैं आपका अंश हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपकी पुत्री हूँ, तो मैं भी पूर्ण हूँ, पूर्ण बनूंगा। ये जीवन का लक्ष्य है। समझने का प्रयास कीजिए। आप किसके संतान हैं? अपनी मम्मी पापा के, भगवान के? जोर से बोलिए। भगवान के कि अपनी मम्मी पापा के? जोर से बोलिए ना, तो बोलिए ना भगवान के। उसमें संकोचा क्या करो, इतने चुप्पी साथ के बैठ गए हो। आप जाते हो कहते हे जगदम्बा, हे जगत जननी माता, हे मैया। अरे हे मैया, हे मैया कर रहे हो तो आप उसके संतान हुए कि नहीं हुए? आप उसके अगर संतान हो तो आपकी माँ हुई कि नहीं हुई? कभी किसी मूर्ति को देवी की जाके आपको लगा कि मेरी माँ है? लगा नहीं। आप उसके सामने कह रहे हो कि आप माँ व बाबा, और क्या कहो, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें ऐसा कहोगे। और मैं पूछूंगा कि भैया क्या रट्टा मार रहे हो? आप बोलो गुरुजी स्तुति कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें माता च पिता तुम्हें व। तो मैं पूछूंगा ठीक है बड़ा अच्छा किया, तो तुम्हें माता का अर्थ बताइए आप लोग जरा। ये तो छोटी सी बात है, कोई लंबा गीता का प्रवचन थोड़ी है। तुम्हें माता का तात्पर्य का अर्थ क्या हुआ? हे भगवान आप माता, ठीक। तो इसका अर्थ दूसरा क्या हुआ कि जो घर में माता हुआ क्या हो गई? भगवान हो गई कि नहीं? कि नहीं हुई? अगर हम ये रातों दिन रट रहे हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, आगे में जा ही नहीं, मैं तो खाली पहले लाइन पकड़ के बैठा हूँ, तुम्हें माता है भगवान अब माता हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी जो घर की माँ है वो भगवान हो गई। ये अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? गुरु कुछ नहीं करता, गुरु केवल बोध करा देता है।
हर शब्द स्तुति है, हर अक्षर स्तुति है। कोई ऐसा अक्षर को ब्रह्म कहते हैं जो नष्ट नहीं होता। और सरस्वती का तात्पर्य क्या है? केवल और केवल वर्णमाला के आधार पर जो सारे ब्रह्मांड के क्रियाकलाप कर दे उसको सरस्वती कहे जाते हैं। वर्णमाला में तो कक्खा क ख ग घ अ आ इ ई ये वर्णमाला है, ये सरस्वती है। इस सरस्वती से सारा खेल है, बिना सरस्वती कुछ नहीं हो सकता। बिना सरस्वती के तो आप मुझसे पानी भी नहीं मांग सकते, मैं आपसे नाश्ता भी नहीं मांग सकता। ये सरस्वती का खेल है। जो भी हो, मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, पर एक शब्द तो ये है ना कि त्वमेव माता, हे भगवान आप माँ। अगर भगवान को हमने माँ माना तो अपनी सगी माँ का पाँव छू के कभी हमको लगा कि हमने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिया, हमने अन्नपूर्णा का दर्शन कर लिया, हमने शिव को छू लिया, ऐसा लगा कभी? और जब तक ऐसा नहीं लगता आप जीवन के लक्ष्य को समझ नहीं रहे। इसलिए जीवन के लक्ष्य को समझाने के लिए वो व्यक्ति होना चाहिए, गुरु होना चाहिए जो भाव समझा दे कि देख कहाँ है भगवान। अरे स्तुति तो यही ना, तुम्हें माता और माँ है। जिस दिन आप अपनी माँ का पाँव उस भाव से छूओगे कि सारे ब्रह्मांड के देवी देवता तो यही है, इसके चरण ही मेरे स्वर्ग है, सब कुछ यही है, उस भावना जिस दिन पाँव छू देंगे और उस समय अगर माँ के आंखों से तुमको देख के आंसू गिर गया या तुम्हारे आंखों से आंसू गिर गए और माँ का पाँव आंसुओं ने धो दिया, उस दिन क्या होगा? ब्रह्मांड के सारे देवी देवता तुमको अपनी माँ के पाँव में सारे तीर्थ वहीं दिख जाएंगे। फिर गंगा जाने की जरूरत नहीं है, संगम जाने की जरूरत नहीं है। वो भाव उत्पन्न होना चाहिए, भाव उत्पन्न नहीं होता है। और जिस दिन वही भाव आपको अपने मन में अपनी पत्नी के प्रति हो जाएगा, उस दिन लक्ष्मी प्रताड़ना चीज नहीं है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं, आपके यहाँ मार्कंडेय जी का मंदिर है ना पास में? मार्कंडेय ऋषि कौन थे आपको पता होगा, नहीं पता जाओ पता करो मार्कंडेय कौन थे। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय ऋषि द्वारा संकलित है। दुर्गा सप्तशती तो आप लोगों ने सुना होगा, चंडी पाठ कराते होंगे कभी कभी। पंडित लोग कहते हैं भाई सप्तशती पाठ करा लो, दुर्गा करा लो, नौ दुर्गा कहते रहते हैं और कराते भी रहते हैं लोग। उसमें मार्कंडेय जी कहते हैं कि या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, हे लक्ष्मी। श्री, वहाँ लक्ष्मी शब्द नहीं है, श्री है। श्री अलग है, लक्ष्मी अलग है। श्रीमान, श्रीमान मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में श्री स्वयं रहती है। और श्री ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य को मिला के, ज्ञान को मिला करके, शक्ति पराक्रम पराभव सबको मिला के जो शक्ति बनती है, जो कल्याणकारी होती है, उसको श्री कहा जाता है, उसको लक्ष्मी नहीं कहा जाता। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, कि हे भगवती आप स्वयं श्री के रूप में सुकृतिनाम भवनेषु, अच्छे सुकृति में अच्छा कर्म, कुकृति दुष्कृति सुकृति, दुष्कर्म कुकर्म सुकर्म। तो मार्कंडेय जी ये कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करने वालों के घरों में श्री के रूप में रहते हैं। स्वयं, स्वयं का मतलब शरीर धारण करके, समझना अच्छी तरह, कैसे रहती है? शरीर धारण करके। तो लक्ष्मी अच्छे कर्म करने वाले के घर में अगर शरीर धारण करके रहेगी तो पुरुष रूप में रहेगी कि स्त्री रूप में रहेगी? बताइए। अब अगर स्त्री रूप में रहेगी तो उसकी कितनी मतलब इज्जत होनी चाहिए, कितना उसका मान सम्मान होना चाहिए। तो जो पुरुष सचमुच लक्ष्मी को उपासक होते हैं, देवी को उपासक होते हैं, वो इस भाव समझते हैं कि भूल करके भी स्त्री जाति को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति कैसे थप्पड़ मार सकते, कैसे निकाल सकते हैं घर से, तू जा भाग जा। ये तो उसका मर्म है। एक लाइन बता रहा हूँ खाली, या श्री स्वयं, वो जो श्री है वो हमको अपने घर में लाके बिठानी है। तो जो घर में आई है, जो बैठी है, उसकी कितनी इज्जत होनी चाहिए। जब कन्या पैदा होती है, हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि में, पहले छोटी छोटी कन्याओं ढूंढ के लाते हैं, उनका सब कुछ सम्मान करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते, सब कुछ देते हैं, सम्मान करते हैं, कन्या मानते हैं, देवी साक्षात। अब साक्षात कन्या देवी है, 2 साल 4 साल के उससे कोई बलात्कार कैसे कर जाता है? वो असुर है कि आदमी है कि हिंदू है कि क्या है, बताओ। ये हिंदू संस्कृति का, भारत भूमि का अंग नहीं है ये। और वो लड़की जब बड़ी हो गई, सयानी हो गई, शादी हो गई, कहीं भी गई, तब क्या उसका अंदर का देवी भाव मर गया? अरे जो देवी पैदा तो देवी रहेगी कि नहीं? तो जो देवी पैदा उसको लास्ट तक मरते दम तक देवी क्यों नहीं देख पा रहे हो? जो अगर हमारा ऐसा दृष्टिकोण नहीं बदला है, वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुए, तो हम धार्मिक नहीं, हम पाखंडी हैं। और पाखंडी का जीवन हमेशा दुखी होता है।
उसके लिए कोई देवता कभी कल्याणकारी बनता नहीं है। और ऐसे आदमियों को दंड देने के लिए भगवान ने काल भैरव के नवग्रहों की स्थापना कर रखी है। काल भैरव ऐसे व्यक्तियों को दंडित करते रहते हैं। बोलिए बगला माई की। ये कुछ सारांश बता रहा हूँ, बाकी लक्ष्मी समझना ऐसे इतना सरल नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अपने जीवन काल में अपने गुरु से 180 घंटे का लेक्चर सुना है केवल लक्ष्मी पर। कितने घंटे? 180 आवर्स। 3 घंटा एक लेक्चर, एक दिन में 3 लेक्चर, 9 आवर्स पर डे। तो कितना सुना होगा, कितना समझा होगा। और आपको तो मुझे आधे घंटे, 1 घंटे में सब समझा देना है। फिर भी भगवान करें कि आपके सारे ज्ञान चक्षु, चर्म चक्षु सब जगने लगे, मन मस्तिष्क खुलने लगे, ताकि आप लक्ष्मी को समझ सकें। तो जीवन का लक्ष्य क्या, मैं वो समझा रहा था। जीवन का लक्ष्य एक, हे भगवान आप पूर्ण हैं। अपूर्ण का मतलब कि आपके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। एक होता है भाव, एक होता है अभाव। आपके मन में भाव ही नहीं है किसी चीज़ के प्रति। अभाव की तो बात ही अलग है। और अगर है तो केवल अभाव है। क्या गुरुजी, वो क्या ना, लड़का नहीं है, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है गुरुजी। और छोड़ो गुरुजी, पति हमको पूछता नहीं, किसी और को पूछता है। और ये भी छोड़ो ना, देवरान हमको देख के जलती, हमको देख के जलता है पड़ोसी। अरे कुछ है पॉजिटिव कि नहीं तुम्हारे पास? अब बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं गुरुजी, हम ही को भगवान ने पता नहीं क्यों सारा दुख हम ही को देते हैं भगवान। अब तुमको लग रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और शीशे के सामने खड़े हो जाता है, तुमको क्या लगता है सबसे सुंदर तो हम ही, घंटा भर अपना चेहरा नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। भाव बदलना पड़ता है, जीवन जीने का दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। हे भगवान ओम पूर्णमदः, आप पूर्ण, मैं पूर्ण, क्योंकि मैं आपके संतान हूं। और ये सत्य है कि आप ईश्वर की संतान हैं। आपने अपने आप को दुखी मान लिया, आपने अपने आप को कमजोर मान लिया, आपने अपने आप को प्रताड़ित मान लिया, आपने आपको ग्रहों के हवाले छोड़ दिया। अरे क्या करें गुरुजी, गए थे पंडित जी को दिखाया, पंडित ने बोला तेरा तो शनि चढ़ा हुआ है, राहु केतु मंगल सब चढ़े हुए हैं, और 7.5 भी है, फिर 18 साल का राहु भी लगेगा, फिर वो भी गुरुजी, अब हमारा क्या होगा गुरुजी? अरे तुम्हारा क्या होगा? उन सबको भूल जाओ। उस पंडित जी से या उस गुरु से पूछो, गुरुजी कोई ऐसी विधि बताओ ना कि सब प्रसन्न हो जाए हमारे ऊपर। अरे जितने मेरे शत्रु सारे मेरे मित्र हो जाएं। ये तो कोई फार्मूला लगाओ ना, सारा मोहल्ला, सारा घर, सारा देश आपका मित्र हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ। बस ऐसा दिमाग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तस्मात् गुरु कृपा केवलम, गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा ज्ञान तो केवल गुरु को होता है। और गुरु वह होता है जो त्रिकालज्ञ हो, जो भूत भविष्य वर्तमान जानता हो। सर्व विद्या प्रवक्ता स एव गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हर विद्या पर धारा प्रवाह घंटों बोल सकता हो, सालों बोल सकता हो, वह गुरु होता है। गुरु वो नहीं जो पोथी देख के बोले, वो कथाकार होता है। तो गुरु की जरूरत पड़ती है। अब मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि या श्री स्वयं, हे श्री, ऐसी वाली श्री सुकृत नाम, अच्छे कर्म करने वालों घर में। तो सबसे पहले तो आप घर में अच्छे कर्म होने चाहिए। अच्छे कर्म में सबसे पहला कर्म कौन सा आता है? चलिए विचार करते हैं। आप लोग तो अच्छे घर वाली हैं, अच्छे कर्म वाली हैं, तभी तो आज सौभाग्य मिला हम और अब आमने सामने बैठे हैं। हर व्यक्ति मेरे सामने बैठ भी नहीं सकता। लेकिन मुझे हंसी जरूर आई। मैंने कहा सब महिलाएं बैठे, पुरुष कोई दिखता ही नहीं है। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि मैं किसी लेक्चर में, सत्संग में कहीं गया, गांव में भी चला जाता हूँ, बिहार के इंटीरियर में भी मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं, हजारों भीड़ होती है, लेकिन पुरुष भी तो रहते हैं, तो भले कम रहते हैं थोड़ा, लेकिन रहते तो हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि नारी सशक्तिकरण मजबूत है, या पुरुषों को भाई रुचि नहीं होगी, जो भी हो, बोलो बगला माई की। तो अच्छे सुकृति में पहला सबसे अच्छा कर्म क्या होना चाहिए, वो हम विचार कर लेते हैं, ताकि लक्ष्मी आप घर में रहे। और अगर वो गुण आप में नहीं होंगे तो लक्ष्मी धरती आप घर को छोड़ देगी। तो सबसे पहले सुकर्म में क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए जरा, थोड़ा आप ही लोग से पूछ लो ना। प्रातः उठते कौन सा सुकर्म होना चाहिए? अरे कुछ तो आप लोग घर में कहते बोलो ना कुछ, या मैं ही बताऊं? हाँ, देखिए कहना चाहिए, खुल के बोलने में
प्रातः काल उठ के, रघुनाथा रामायण में है, मात पिता गुरु नाम वही माता। माता पिता गुरु को सवेरे उठ के प्रणाम करते थे। आप लोग हमेशा सुनते हो, पढ़ते आ रहे हो कि भाई सवेरे उठ के पहले अपनी हथेली का दर्शन कर लो, बराबर है। अच्छा, श्लोक भी रटा दिया जाता है। चलो आपको श्लोक नहीं मालूम, कोई बात नहीं, तो ये तो है ना, एक दर्शन कर लेना चाहिए। तो उसमें किसका दर्शन करना चाहिए? मैं कहता हूँ चलो वो भी नहीं मालूम है तो कर तो लेना चाहिए दर्शन। अब इतनी महिलाएं बैठी हैं, मुझे ये तो नहीं मालूम कौन किसकी क्या लगेगी, पर कोई बात, दर्शन तो कर लिया ना, तो सवेरे दर्शन तो कर लो। अच्छा, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसमें भी शास्त्रों में निर्णय है, धरती माता का पैर छुलाना चाहिए। वो भी सब लोग नहीं करते, फिर भी चलो कर लेना। उसके बाद क्या कर लेना चाहिए? शीशे में नहीं देखना चाहिए, इसी में देखना चाहिए। किसमें क्यों देखना चाहिए? आपके भाग्य की रेखाएं कहाँ रहती हैं? हाँ, तो ये शीशा थोड़ी है। हाँ हाँ सरस्वती लक्ष्मी माँ को प्रणाम कर लिया, हाँ फिर धरती माता हाँ। की, फिर हंसता हुआ चेहरा अपना देखिए शीशे में, कि मेरा दिन ऐसे ही बीत जाए। यस। अब अगर रात को बिना झगड़े के सोए रहेंगे तब ना सवेरे हंसता हुआ चेहरा प्रकट होएगा। अब पता चला सारी रात कुड़ते रहे, नींद ढंग से आई नहीं। देखिए, आप लोगों की बात बिल्कुल सत्य है कि सुबह सुबह मैंने क्या कहा, चेहरे की मुस्कान ही आप अच्छे कब लगेंगे? मुस्कुराते हुए कि आप शीशे में देखें, कहीं देखें, या कोई आपको देखे तो आप, या आप ही किसी को देखें तो वो अच्छा कब लगेगा? जब मुस्कुराता रहेगा। सौंदर्य की परिभाषा केवल मुस्कान में ही छिपी है। और मुस्कुराता क्या क्या है? आंखें भी मुस्कुराते हैं, ओठ भी मुस्कुराते हैं, सब कुछ मुस्कुराता है। लेकिन सुबह सुबह ऐसा मुस्कुराता चेहरा कब होएगा? जब रात को बिना झगड़े के सोए रहेंगे तो। और अगर रात भर झगड़ा किए रहेंगे तब तो करना क्या चाहिए? अच्छा, अब आप लोग का हो गया जरा 2 मिनट, तो रात को क्या करना चाहिए ताकि सुबह मुस्कुराते अपना चेहरा देख सकें, शीशे में, हाथ में, कहीं भी। शुरुआत कहाँ से करें जिंदगी की भाई? कहीं तो पॉइंट पर तो जाना पड़ेगा कि नहीं? तो रात को जब सारी क्रिया पूर्ण हो जाए तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाना चाहिए। समझे कि नहीं? सोने से पहले सभी क्रियाओं के खत्म होने के बाद, जब सब लोग खा पी लिए, घर का सारा तनाव, टेंशन सब खत्म, कि हे भगवान अब आज का दिन तो जो कुछ बना हमसे अच्छा बुरा, पहले सारे कर्म उनको अर्पित कर देना चाहिए। हे भगवान हमसे जो बना, अच्छा बना बुरा बना, सब हम आपको अब अर्पित कर दे रहे हैं, आप ग्रहण करो और हमें क्षमा करना जो कुछ गलती हुई हो जाने अनजाने। और ये देने के बाद सारे कर्म फिर बैठ के याद करना चाहिए भगवान को। 10 मिनट 5 मिनट जितना आपको समय हो, जो भी मंत्र या ध्यान या जो विधि आती हो, नहीं आती हो तो कुछ भी जो हो, भगवान भगवान करो, देवी देवी, और वो सब कर करा के अपने पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि अपनी भी सब मना उना के तब सोने के लिए जाइए। और सोते समय कहिए, हे भगवान, हे बगला माई, हे देवी, आप मेरे साथ रहिए। नींद में भी आप रहिए मेरे साथ। जब वो आपके साथ रहेगी तो सपने में भी वही आएगी, फिर भूत प्रेत ये सब नहीं आएंगे तब। समझे कि नहीं? आप उनको न्योता दीजिए, आप मेरे साथ सोइए, मेरे साथ रहिए। और जब वो आपके साथ सोएगी तो उठेगी भी आपके साथ, और जब आपके साथ उठेगी तब वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लाई देगी। तब आप जब देखेंगे सब अच्छा दिखने लगता है। और उठने के बाद सबसे पहले जाना चाहिए घर के बाहर जा कर के, जितनी जल्दी हो सके। और अगर मान लो आपका भगवान ने अच्छा घर दिया है, खिड़की में से सूर्य भगवान दिखते हों, तो सबसे पहले उनको देखने का प्रयास करना चाहिए, हाथ वगैरह देखने के बाद। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेजस्वी देवता केवल सूर्य हैं।
देखिए, दिखते हैं नहीं दिखे कि दिखे न दिखे उसकी चिंता छोड़ो। मैंने क्या कहा, अगर आपका घर ऐसा हो, भाग्य है कि खिड़की में या दरवाजे में कहीं से प्रातःकाल सूरज का दर्शन मिल सके, सबके भाग्य में ये ऐसा मकान नहीं होता है। लेकिन अगर भाई है तो है, ठीक है, नहीं है तो कोशिश करिए बाहर जाके कर लें। नहीं जा सकते तो ये तो सबसे बड़ी भावक, भाई हम बैठ के ही सूरज को मना लें। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है, तो वहीं बैठ के मना ले, हे भगवान सूरज आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ध्यान करके सूरज का बिंब लाएं आज्ञा चक्र पे, उनको प्रणाम करके और जो मना लें, जो मनाना हो सके तो गायत्री मंत्र 2-4 बार बोल लें या जो भी बोलें। ऐसा कोई नियम नहीं कि यही मंत्र बोलो यही देवता, ऐसा कुछ नहीं है, सब देवता एक ही है। तो मनाने के बाद जब आप जाएं सबसे पहले तो रसोई में तो जाएंगे कि नहीं। सबसे पहले सुबह सुबह चाय पी जाती है, पानी भी तो रसोई में से ही मिलेगा, और उसके बाद चाय तो चाहिए या नाश्ता वास्ता भी चाहिए। तो जो रसोई का जो डिपार्टमेंट है ना, वो अन्नपूर्णा क्षेत्र होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको अन्नपूर्णा क्षेत्र। वहाँ किसका निवास होता है, जिस घर में भोजन स्वादिष्ट बनता है, भले नमक रोटी हो लेकिन उसमें स्वाद आ जाए, खाने वाला मतलब तृप्त हो जाए, चाहे कुछ भी हो। जैसे हर व्यक्ति को अपनी माँ के हाथ का खाना, वो स्वाद उसको दुनिया के मिलता ही नहीं है। तो अन्नपूर्णा क्षेत्र को पवित्र रखना चाहिए, कभी भी गैस को अपवित्र अवस्था में नहीं जलाना चाहिए। भरसक किचन में अपवित्र अवस्था में घुसना ही नहीं चाहिए, ये बहुत कंपल्सरी नियम है। देवता के मंदिर में आप जब पवित्र होकर घुसते हो तो अन्नपूर्णा क्षेत्र में आपको अपवित्र अवस्था में नहीं घुसना चाहिए। अगर ऐसा घर है जिसमें रसोई अलग है, तो अब आजकल तो बहुत छोटे छोटे घर हो गए हैं तो मजबूरी है, फिर भी अशुद्ध अवस्था में जाके फट से गैस जला के उसी अवस्था में चाय वाय नहीं पीना चाहिए। पहले जो भी आप घर में चाय बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसको अन्नपूर्णा को मनाएं और अपने रसोई में अन्नपूर्णा का चित्र हमेशा रखें। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों रखें? आपका टोटल पावर सप्लाई का जो पावर जनरेटिंग पॉइंट है ना, वो केवल किचन है। किचन में से खाना आप खा के स्वस्थ होते हैं। अगर किचन शुद्ध है, सात्विक है, तो वहाँ जो चीज़ पकेगी, जो खाई जाएगी, हमको अच्छा फल देगी, हमारी बुद्धि सही होगी, सद्बुद्धि होगी, परिवार में झगड़ा कलह कम होगा। और वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई तो घर में भूल करके भी गलत चीज़ें नहीं पकानी चाहिए, खाना तो भूल ही जाना चाहिए। या चलो जिनकी जो संप्रदाय और परंपरा, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम पवित्रता के साथ तो जाएं रसोई में, और जो कुछ आप पकाएं वो सबसे पहले भगवान को चढ़ाएं। चाय बने वही भगवान को चढ़े, नाश्ता बने वही भगवान को चढ़े, खाना बने वही भगवान को चढ़े। जब सब भगवान को चढ़ाने के बाद खाएंगे तो हमारे घर का वायुमंडल बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसी क्रिया, ये पहला सत्कर्म बता रहा हूँ, जो सुकृत भगवान मार्कंडेय जी लिखा रहे हैं, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये करते करते पूरे दिन भर रात तक, उसमें भी आता है, कुछ लाइनें मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसका मतलब क्या होता है? माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो। आचार्य देवो भव, आचार्य में शिक्षा देने वाले, उनको भी देवता समझो। अतिथि देवो भव, मेहमान को क्या समझो? देवता। ये एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। मेहमान आ जाए, क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि कुछ चाय पानी लेके जाए, कि ऐसे भगा नहीं। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है आप करो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आपके कर्म आपके साथ। लेकिन अगर आप इस लाइन को समझते हो कि अतिथि देवो भव, इसका अतिथि कौन होता है? जो बिना अपॉइंटमेंट के आता है। अपॉइंटमेंट वाला अतिथि नहीं होता है। तिथि माने एक फिक्स टाइम, अतिथि विदाउट अपॉइंटमेंट। तो जो अकस्मात आ गया, कहीं से आ गया, अतिथि है, तो उसका सत्कार तो करना चाहिए। नहीं कुछ है तो कम से कम पानी पिला दो। अब ऐसा बने हो भैया तुम दरवाजे के अंदर मत आना, दरवाजे पर पर्ची तो भी अंदर मत आना। ऐसा नहीं चाय का बिल बढ़ जाए, खर्चा बढ़ जाए। और जो व्यक्ति इतना भी बिल नहीं बढ़ा सकता, तो धीरे धीरे उसको
अन्नपूर्णा पहले छोड़ती है, कुबेर बाद में छोड़ते हैं और लक्ष्मी उसके बाद में छोड़ देती है। अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, कुबेर तीनों का आपस में संबंध है, अच्छी तरह समझ लो। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, विश्वनाथ जी के सामने अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर बगल में कुबेर है, नीचे बैठे हुए हैं। ये तीनों का आपस बड़ा घनिष्ठ संबंध है। धन उसी घर में टिकता है जिस घर में मेहमान खूब आते हों, और ये भी सत्य है, जिसके पास माल होगा उसी पर मेहमान आते हैं। कंगाल के पास कोई मेहमान आता भी नहीं है। तो मेहमान आना और माला माल होना ये आपस में जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। आप बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों में जाइए, गूगल में जाइए, ज़रा देखिए उनके ऑफिस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सबको, गेस्टों को, स्टाफ को, इतनी फैसिलिटी का आप सोच नहीं सकते। और यहाँ क्या होता है, कोई आ गया, देखिए पहले बोल देते चाय वाय के लिए मत बोलना, उसको भगा दो वहीं से। हाँ, पता है आजकल चीनी कितनी महंगी है। अरे कुछ भी महंगा नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है। वो आया अपने भाग्य से। लड़की पैदा होती है, आदमी क्या बोलता है, कन्या पैदा हो गई, नसीब फूट गया। मुझे तो नहीं दिखता कि जो कन्याओं के बाप उनका सबका नसीब फूटा हुआ है। अरे अगर कन्याओं पैदा होने सबका माई बाप का नसीब फूट जाता तो सारे कन्याओं के बाप लोग भिखारी हो जाते। ऐसा कोई दिखता है क्या? आप लोग भी तो किसी किसी कन्या होंगी तो क्या ऐसा भिखारी हो गए सब माई बाप? और ऐसा व्यक्ति कौन है जो कन्या नहीं होती हो? अरे लड़का होगा तो लड़की भी होगी। तो ये रोना धोना क्या, अरे कन्या हो गई नसीब फूट गया, ये सब भ्रम है। कन्या वो अपना नसीब लेकर आती है, पुत्र अपना नसीब लेकर आता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ आता है वो अपना कोटा लेके आता है, और जब जाता है तब अपना कोटा लेके जाता है। कोई किसी को न कोटा दे सकता, न कोई किसी का कोटा ले सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। आप किसी के भाग विधाता नहीं हैं। लोग बोलते हैं मैं तुझे पाल रहा हूँ, प्राय पति लोग बोलते हैं मैं पाल रहा हूँ तुझे। ये पतियों का भ्रम है, वो नहीं पाल रहे हैं। वो बदले में कितनी सेवा ले रहे हैं। अगर एक महिला की ड्यूटी गिनी जाए, नंबर ऑफ आवर्स गिने जाए, तो उसके बदले में पुरुष कुछ भी नहीं करता। फिर भी अहंकार होता है कि नहीं मैं तुझे पाल, मैं तुझे, ये मैं नहीं होना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को दूर करेंगे तो हम उस भाव को समझ पाएंगे जो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि सुकृति नाम, अच्छे कर्म करने वालों के घर में। और अच्छे कर्म में एक सबसे बड़ी बात है कि दिन भर अपने घर में गाली गलौज न करें, आड़ा टेढ़ा न बोलें। इस पर हमको हर पल सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में रोज़ 3 घंटा झगड़ा होता है, तो आज मेरे प्रवचन के बाद से 2.5 घंटा कर लेना या 2.25 कर लेना। फिर धीरे धीरे घटाते जाना। फिर कभी मैं मिल गया थोड़ा और घटा लेना, नहीं घटे तो पूछना गुरुजी ये तो घटता ही नहीं है, तो मैं और भी तरीका बता दूंगा। और जबान पर जो नियंत्रण करती है, जो लगाम लगाती है, उस शक्ति का नाम है बगला मुखी, जिसका उपासक मैं हूँ। और आजकल बगला मुखी का नाम बहुत प्रचारित है। अभी आप देखे होंगे न्यूज़ में कि राष्ट्रीय लेवल पर गवर्नमेंट द्वारा बगला मुखी यज्ञ कराया जा रहा है लाल किले पर, देश की सुरक्षा के लिए। तो बगला मुखी बड़ी महान देवी है कलयुग में। उसकी सहायता ने वो जवान को दबा देती है। जितने भी जीवन में शत्रु हैं, और शत्रु कौन होता है? शत्रु कोई व्यक्ति नहीं होता है, शत्रु भावना होती है। शत्रु बीमारी होती है, शत्रु रोग होता है, शत्रु ऋण होता है, शत्रु दुर्बुद्धि होती है। शत्रु की तो असंख्य परिभाषा है। हर वह चीज़ जो आपकी मानसिक शांति को भंग करे, और हर वह चीज़ जो आपको ईश्वर से मिलने में बाधा उत्पन्न करे, और हर वह चीज़ जो जिंदगी में आप उन्नति में बाधा डाले और खींच ले नीचे, उसको शत्रु कहा जाता है। समझे कि नहीं? ये शत्रु की परिभाषा दिया मैंने। और लक्ष्मी परिभाषा मैंने क्या दी? जो मनुष्य को मनुष्य जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा दो, उसकी परिभाषा क्या है? लक्ष्मी। परिभाषाएं जाननी चाहिए हर देवता की। और लक्ष्मी का मैंने एक स्वरूप बताया श्री, वह भी बताया सुकर्म के सुकृति के आधार पर। जिसके लिए मैंने ये कहा कि 2 ही चीज़ बताई, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, समय इतना नहीं है। एक अन्नपूर्णा क्षेत्र मैंने कहा, दूसरा मैंने कहा कि दिन भर आपकी जबान कैसी चलनी चाहिए। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? सरस्वती, वती मीन्स प्रवाह, फ्लो। जैसे पानी प्रवाह करता है ना, शीतलता, ठंडक, किसी चीज़ को छुएं बड़ा अच्छा लगे। एक गुलाब की पंखुड़ी छुए देखिए कितना अच्छा लगता है, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, एक फीलिंग आती है। अच्छा शीतल पानी छू दे वो कैसा लगता है। तो वो जो सरस्वती की बुद्धि की देवी आपकी वाणी पर चले ना, तो रस के साथ, रस मीन्स फ्लो, नेक्टर, अमृत या जूस समझो आप, जो भी मिठास, हनी,
ऐसा चलना चाहिए। आपकी वाणी उस तरह की चलनी चाहिए, जहर उगलती हुई नहीं चलनी चाहिए। ये नहीं कि जब बोल दें तो सामने वाला भी झन्ना जाए और आप खुद झन्ना जाए। तो सरस्वती के समान वाणी को ज़रा बहाने का प्रयास करें। संगीत में वाणी हो आपकी, संगीत में आचार विचार हो, संगीत में पूरा घर हो। अगर ऐसा हम करने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, तो आपकी ज़बान बड़ी अच्छी होती। तब बगला माई आपकी ज़बान दबाने नहीं आएगी, तब आपके शत्रु कम पैदा होंगे। आदमी अपने परिवार में चारों तरफ शत्रु पैदा कर लेता है, आला टेढ़ा बोल के, आला टेढ़ा बोल के। और वो भी कैसे पैदा करता है? आप मन से बैठे बैठे सोचो कि सब हमारे शत्रु हैं। विचार कीजिएगा, ये पॉइंट है। आप बैठे हैं सोच रहे हैं ये भी मेरा शत्रु, वो भी मेरा शत्रु, सब मेरे शत्रु हैं। और तब तक 4 आदमी अगले दिन मिल जाएंगे, देखो जेठानी भी तुम्हारी शत्रु है, और देवरानी तो पहले से थी, सास तो होती ही है, और देखो तुम्हारा तो कोई है ही नहीं है। और जो ये ज्ञान देता है ना, सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु वही होता है। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। चाणक्य की नीतियों में एक 3 फिल्टर के को सोर्स है। 3 चीज छान देनी चाहिए पहले। फिल्टर मीन्स छानने वाला, फिल्ट्रेशन पॉइंट। क्या क्या छानना चाहिए पहले? मान लो कोई किसी के बारे में कहने आया आपसे, चुगली बहुत सामान्य चीज़ है, और चुगली में सबको बहुत मज़ा आता है, सुनने में भी करने में भी। चुगली वाला आएगा, चाय पानी पिला के बिठाएगा, हाँ बैठी बैठी, और वो भी खूब सुनाएगा। तो पहले उसे पूछना चाहिए कि जो भी बात आप मुझसे कहने आए हो, मान लो आएगा, क्या बोलेगा? देखो उसने तुमको ये कहा, ठीक। आपको क्या करना चाहिए? भैया उसने आपसे कहा ना, मेरे लिए कहा ना, तो डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं कह देता वो? आपको मैं झगड़ा बचाने का तरीका बता रहा हूँ, आपके घर की शांति भंग होने से बचाने का तरीका बता रहा हूँ। कोई बोले उसने तुमको ये कहा, ठीक, तो पहले आपको कहना चाहिए कि उसने मेरे लिए कहा ना, तो तुमसे क्यों कहा? डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं कहा? और अकेले नहीं कर सकता, तुमको लेके आके मैंने मुंह पर कह दे। वाया वाया क्यों कह रहा है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। उस काला में कचड़े को पहले निकाल दो, आपके घर में चुगली कम हो जाएगी, निंदा कम हो जाएगी, आपको सुनने कुछ मिलेगा नहीं, आप शांति से रहोगे, राम नाम करोगे, शिव शिव। ये तो पहला। दूसरी बात, उससे ये पूछो कि भाई जो कहने तुम आए हो सच है कि झूठ है? क्या पूछना चाहिए? जो तुम आए हो सुनाने, सच है कि झूठ है? तो वो मालूम क्या बोलेगा? पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन मैंने सुना है। बराबर? तब आपको क्या करना चाहिए? जब तुमको मालूम ही नहीं सच है झूठ है, तो वो स्टॉप करो। अब दूसरी बात, मान लो सच या झूठ जो भी है, उससे मुझे क्या फायदा है भाई? वो सुन के मुझे क्या फायदा है? और अगर मुझे फायदा नहीं है तो भी तुम चुप रहो, या मुझे नहीं फायदा तुमको क्या फायदा है, तो भी चुप हो जाएगा। अगर ये 3 जगह के टेस्ट को आप अटका देते हो, आपके घर में ये सब चीज़ें बहुत घट जाएंगी, आपकी शांति बच जाएगी। होता क्या है, एक जाएगी सास के पास, तुम्हारी बहू के लिए उसने ये कहा, ठीक, तब तक बहू के पास दूसरी को, तुम्हारी सास ने ये कहा था, तो सास बोली बहू ने उससे ये कहा था, बिना बात का बात। अब घर में एकदम तूफान खड़ा। और जिस घर में तूफान होता है उस घर में कौन रहता है पता है? आज कौन से देवता का दिन है? किसका दिन है? शनिवार। और शनि के बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है, आप लोग खूब जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलिए, शनि को जानते हैं ना? क्या करते हैं आप लोग शनिवार के दिन? तेल चढ़ा देते हैं, और कुछ करते हैं? शनि को क्या पड़ी कि आपको तकलीफ दे? शनि जितना प्रेमी देवता कोई इस दुनिया में नहीं है। शनि व्यक्ति को महान बनाते हैं, और महान वही व्यक्ति बनता है जिसके 5000 शत्रु रोज हों। शत्रुओं के बीच में आप मुस्कुरा के जी सकें, समझे कि नहीं? बात समझना मेरी बड़ा कठिन, जीवन सरल नहीं है, बहुत सरल है, केवल समझ होनी चाहिए। हजारों शत्रुओं के बीच में बैठ के जो मुस्कुराए, श्मशान में बैठ के भी जो बांसुरी बजावा है, वो शिव होता है, समझे कि नहीं? और जो शिव होता है, सब शिव ने क्या नहीं लपेट रखा है, लेकिन सबसे बड़ा कल्याण कौन करता है? शिव। तो आपको उनसे सीखना चाहिए कि भगवान आप कैसे हो, ये कैसे झेलते हो आप इतना? अरे हे भगवान, आप झेल ले तो मैं आप ही को औलाद हूँ ना,
मैं भी आपसे ज़्यादा झेल के दिखाता हूँ, आप ही को दिखाऊंगा। ऐसा चैलेंज होना चाहिए, भोलेनाथ आप इतना झेलते हो, मैं आपके औलाद हूँ, आपसे ज़्यादा झेल के मैं आपको दिखाऊंगा। और जब ऐसा मैं आपको दिखा दूंगा तो आप मेरी पीठ भी ठोकेंगे, मुझे गले से लगा लेंगे, आप मुझे आत्मसात कर लेंगे, ये मुझे मालूम है, ये मुझे भरोसा है। अगर ऐसा सोच के जीना जीवन शुरू करो तो देखो शिव आपके, अन्नपूर्णा आपके, गणेश आपके, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपका न हो। अरे जहाँ गणेश बैठ जाए, शिव बैठ जाए, वहाँ बाधा आएगी। शिव बैठ गए तो हनुमान अपने आप आ गए, रुद्र तो ही है। और शिव बैठ कर राम वहीं बैठ कर राम राम करेंगे, शिव शिव करेंगे, कुछ बचता है क्या? न हनुमान बचेंगे, न गणेश बचेगा, न अन्नपूर्णा बचेगी, कुछ नहीं बचता। तो बचता क्या है? शिवो हम, शिवो हम। तब केवल मुस्कान बचती है, समाधि बचती है, कोई भी जहर बचता नहीं। जो जहर है वहीं अटक गया, मुंह से बाहर गाली नहीं निकलती, गलौज नहीं निकलता, कुछ भी निकलता ही नहीं। और यहाँ तो सबके मुंह से देखो तो बकबक, गाली 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 गाली। गंगा घाट पे मैं 5 दिन पहले बैठा ध्यान कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को ऐसी गाली धुआंधार दे रहे थे। मैं बोला ये देखो क्या संस्कार है भाई, गाली निकलती कैसे है? तुम्हारे अंदर एक असुर बैठा, राक्षस बैठा, सांप बैठा है। क्रोध क्यों आता है? कौन फुफकारता है तुम्हारे अंदर से गुस्से में? फौं फौं करता है, आंखें क्यों लाल होती है, जहर क्यों निकलता है, श्राप क्यों निकलता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर असुर बैठा है। उस असुर भाव को नष्ट करो। उस असुर भाव को नष्ट करने के लिए देवताओं की सहायता चाहिए, गुरुओं की सहायता चाहिए। और सबसे तेजी से जो उसका नष्ट कर सकता है उसका नाम है बगला मुखी। क्योंकि जबान पर, बुद्धि पर, हर जगह केवल वही शक्ति कंट्रोल कर सकती, बाकी कोई शक्ति कलयुग में बनी नहीं। वही बगलामुखी दरिद्रता दूर कर सकती है, कर्जा दूर कर सकती है, बीमारी दूर कर सकती है, लक्ष्मी को स्थिर कर सकती है, आपके सौभाग्य को, सिंदूर को भी स्थिर कर सकती है। क्योंकि स्थिर महाविद्या नाम है केवल और केवल बगलामुखी का। उसकी शरण में जाइए, उसकी सहायता लीजिए, अपने जीवन को बदल डालिए, रोना धोना करिए बंद, मुस्कुराइए, क्योंकि हम ईश्वर के औलाद हैं। और चेहरे की मुस्कान ही क्या है? मुस्कुराना शुरू करो, लक्ष्मी अपने आप आपकी दोस्त बन जाएगी। तो शनि की पत्नी के 10 नाम हैं, वहाँ किताब होगी शनि की, आई होगी, आप ले लेना, पढ़ना, उसको समझने का प्रयास करना कि मुझसे शनिदेव ने क्या कहा है। मैं जो कुछ वार्ता कर रहा हूँ मैं किताब पढ़ के प्रवचन नहीं देता, मैं डायरेक्ट नॉलेज आती है वो आपको ट्रांसफ़र करता हूँ सीधा। उनकी पत्नी के 10 नाम में से 1-2 नाम बता देता हूँ बस। कलही, कंटकी। पहला नाम क्या है? कलही। कलही माने आप लोग जानते हो नहीं? कलही सबको पता है? कलही का अर्थ मालूम है ना सबको? कुछ के चेहरे पर तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कलही क्या होती है। हाँ तो कला होएगी तो हाथ वो हिला दो कि हमको लगे वो समझ रहा है, नहीं तो मैं उसको फिर अंग्रेजी में समझाऊँ और भाषा में समझाऊँ। कलही, कंटकी। कंटकी मतलब कंटकी, कांटा, जो हर काम में कांटा खड़ा करे। ध्वजिनी, मेरा ही झंडा ऊंचा है, तुम्हारा नहीं। जिस घर में हर पल कलह होता है, पहली पत्नी का नाम, पत्नी मतलब कि ये स्थिति है जहाँ शनि निवास करेंगे। और जब शनि निवास करे समझ रहे हो लक्ष्मी फिर उस घर में घुस नहीं सकती। जिस दरवाजे पर जिस व्यक्ति के ऊपर शनि चढ़ गए वो व्यक्ति लक्ष्मीवान उस समय तो नहीं बन सकता। राम पर शनि चढ़े तो उनको जंगल जाना पड़ा। सवेरे राजा बना तो कहाँ पहुँच गए? जंगल। और जंगल पहुँचे तो कैसे पहुँचे? कोई सहायता नहीं काम आई। जब नाव पार होना हुआ सीधा को अंगूठी अपनी निकालनी, गिरवी की नौबत आ गई। अब इतने में समझ लो शनि क्या करते हैं, सब कुछ गिरवी हो जाए, सब कुछ घर से बेघर हो जाए, आपके घर वाले आपको सगे लोग निकाल दें, और ऐसा होता है। अपने सगे निकाल देते हैं, आपकी इज्जत मान मर्यादा सब खत्म हो जाए, सारी शक्ति सब कुछ खत्म हो जाए, तो समझ लेना कि शनिदेव प्रकट है। फिर पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, उनको प्रसन्न करने के तरीके अलग है, किताब में लिखा है। मैं वो केवल एक सिखा रहा हूँ, कलही को जन्म मत लेने दो। कलह और कंटकी, कांटा मत बनो, टांग मत अड़ाओ हर काम में, कुछ तो होने दो। और कलही से बचने का एक ही महामंत्र है, मुस्कान। कोई कितनों कलह पैदा करे, आप क्या करो? मुस्कुराओ। 50-100 गाली दे दे, आप क्या करो? मुस्कुराओ। तो मालूम क्या बोलेगा? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? मर्द नहीं है क्या? माई का दूध नहीं पिया क्या? अरे बिना माई का दूध पिए बढ़ा कहाँ से भाई, सबने पिया हुआ माई का दूध। अब माई का दूध पिया मतलब थोड़ी तेरे गर्दन काट के दिखा दूँ? लोग चढ़ा देते हैं, अरे माई का दूध नहीं पिया है।
जो उस विपरीत परिस्थिति में मुस्करा ले, अब मुस्कराते हुए सोचता रहे कि ठीक है टाइम आने दे तब तुझे बताऊंगा, इस समय तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा, और मैं नहीं बोलूँगा, मेरे कार्य बोलेंगे, वो कृष्ण होता है। कृष्ण ने क्या कहा, शिशुपाल 100 गाली देता रहे, मुस्कराते रहे मुस्कराते रहे। तो जो उतने के बावजूद मुस्करा सकता है, लक्ष्मी उसके पास रहती है। मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, हर अवस्था में आप क्या करो, पत्नी डांटे पति मुस्कुराए। और अगर डांट सहता रहा तो पत्नी क्या करेगी, थक हार के बोलेगी अरे आपको गुस्सा नहीं आता क्या, बोलना आता है तो नहीं है, आएगा तो बताएंगे देखेंगे। बाद में खुदे बोलेगा अच्छा अब चलो, अब आपको अच्छा पकौड़ी ले आती हूँ, चाय लाती हूँ, बैठो हम लोग दोनों पिएगा, और भीड़ गए तुरंत है तब। तो उस कलही से विजय पाने के लिए एक शक्ति बता दिया मैंने, उसका नाम है चेहरे की मुस्कान। लेकिन वो तब संभव है जब आपकी जबान पर उसमें बिल्कुल नियंत्रण हो जाए, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जब अगलामुखी के साधक हो, क्योंकि फिर आपके जबान से गाली निकलेगी नहीं, क्रोध निकलेगा नहीं, अपशब्द निकलेंगे नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, केवल और मुस्कान निकलेगी। इसलिए भगवान विष्णु ने सबसे पहले ये देखा कि मुझे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बनना है, तो किसको प्रसन्न करूं, भगवान विष्णु ने बगलामुखी माँ को प्रकट किया। उसी बगलामुखी शक्ति ज्ञान देने में आया हूँ, मिलिए बगला माई से। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जो भी आपके जीवन की बाधा मुझसे मिलिए, प्रयास करूँगा कि आपके चेहरे की मुस्कान को स्थिर कर दूँ। बोलो बगला माई की जय। लक्ष्मी का स्वरूप पूरा करते करते मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। प्रथम स्वरूप है स्वास्थ्य लक्ष्मी, अच्छी तंदुरुस्ती होनी चाहिए। दूसरा स्वरूप है अखंड लक्ष्मी में अखंड दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का अटूट प्रेम, जल्दी कोई विधवा नहीं हो दोनों में से, न विधवा हो न विधुर हो, ये दूसरी लक्ष्मी है, उसको बोलते हैं दाम्पत्य लक्ष्मी। तीसरी लक्ष्मी संतान लक्ष्मी, योग्य संतान हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। चौथी लक्ष्मी है भवन, धन, चौथे पे धन आता है। इन तीन के बाद धन आता है, पहले क्या स्वास्थ्य, फिर पति पत्नी का प्रेम, फिर धन, उसके बाद संतान योग्य लड़का या लड़की जो भी हो, फिर आता है भवन, अच्छा मकान। मकान कैसा होना चाहिए, मकान ऐसा होना जिसमें हर चीज़ मुस्करा रही हो। लक्ष्मी मकान ऐसा ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी मकान में टूटे फूटे कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन टूटे फूटे नहीं दिखते, पेड़ पौधे गमले को भी मुस्करा रहे होंगे, सोफा भी मुस्करा रहा होगा, पाँव पोछने वाला मुस्करा रहा होगा, टॉयलेट भी मुस्करा रहा होगा, समझे कि नहीं, उसके अंदर हाई फाई सब टाइल्स लगी होंगी, और जहाँ वाश बेसिन मुँह धोते वही मुस्करा रहा होगा। जो हर चीज़ जहाँ मुस्कराती है वो किसका घर होता है, लक्ष्मी का। भवन ऐसा होना चाहिए। अब भवन में एक रूम पूजा रूम होना चाहिए, एक रूम लाइब्रेरी होनी चाहिए अच्छे किताबों के लिए। ये नहीं कि हमारे लिए इतना बड़ा ड्राइंग रूम और सरस्वती के लिए एक 10 बाई 10 का कमरा भी नहीं जहाँ हम अच्छे साहित्य रख दें। हम लोग सरस्वती को स्थान नहीं देते, देना चाहिए। बेडरूम 10 होगा, टॉयलेट 20 होगा, और लाइब्रेरी एक को नहीं। तो अच्छे साहित्य के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, और एक गेस्ट रूम होना चाहिए जहाँ एक दो मेहमानों कमरे वाले अच्छे हों। और वो भी कैसे कमरे होने चाहिए, जिसमें हर चीज़ एसी लगा हो, बिस्तर हो, कभी कोई मेहमान आ गया भैया वो सो के जाए तो उसके मुंह से ऑटोमेटिक आशीर्वाद निकल जाए। एक होता है आहा, एक होता है स्वाहा, समझे कि नहीं। स्वाहा क्या होता है, आहुति। और स्वाहा के बाद जब ब्राह्मण जो खूब खिलाते थे भरपेट खा पी के, भैया सो जाओ खा पी के उठो, दक्षिणा अच्छी ले लो, तब वो क्या करता है, आहा यजमान, अपने आप निकल जाता है। तो आहा हर मेहमान आपके घर में कर जाए, उसके लिए आप घर बनाइए। आपका समधी आवे, ससुर आवे, देवरानी आवे, जेठानी आवे, पड़ोसी आवे, गरीब गाँव कोई आवे तो मुस्कुरा के जाए, ऐसा प्रयास कीजिए। आपका घर भगवान करे भरा रहे खुशियों से। ये 5वें नंबर लक्ष्मी भवन लक्ष्मी। उसके बाद 6ठी नंबर लक्ष्मी कौन सी है, वाहन, गाड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल, एकदम अपडेट। वो नहीं कि आज से 100 साल पहले वाली सड़ेली साइकिल। अब क्या करें गुरुजी, महंगाई बहुत बढ़ गई, हम तो साइकिलें पे चलते हैं ना गुरुजी। अरे गाड़ी 2-4 हो, एक गुरुजी को भेज दो, गुरुजी आप आए हो एयरपोर्ट, हमारी गाड़ी जा रही है गुरुजी। अब सोचे कि गुरुजी गाड़ी क्यों भेजूं, पेट्रोल भी खर्चा हो गई भी, ये कौन सी बात है।
अरे गुरु के लिए आपके पास कुछ नहीं है, देवताओं के लिए नहीं, तो फिर देवता लोग आपके लिए काहे कुछ भेजेंगे भाई। मैं नहीं कर रहा हूँ आप गाड़ी मुझे चाहिए, ऐसा भाव मत समझना। मुझे भगवान ने सब दिया है। मैं तो आपको भावना सिखा रहा हूँ कि आपका मकान, परिवार, परिवेश की भावना कैसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपका समधी आ गया एयरपोर्ट पे, अरे मैं आ रहा हूँ, आप आइए, हमारे गाड़ी ड्राइवर जा रहे हैं, आपको लेके आएंगे, ऐसा तो होना चाहिए ना। अब घर में आ गए, बोले ओढ़ने नहीं, बिछोने नहीं है, तो वहाँ कौन सी लक्ष्मी आएगी। तो ये भाव है। छठे नंबर पे कौन सा सुख, वाहन, गाड़ी अच्छी से अच्छी। सातवें नंबर पे अब आप मालूम क्या बोलेंगे, गाड़ी खरीदेंगे गुरुजी, आपको पता है इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, उसका EMI बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो भैया मकान बनाओगे उसमें सब बढ़ जाएगा, AC लाओगे उसमें सब बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ मत लाओ, एक सड़क पे झोपड़ा बनवा गंगा किनारे रह लो। तो ये तो वैभव नहीं है ना। लक्ष्मी क्या नहीं देती भाई, लाखों लाखों रुपयों में आपके जीवन को हर पल आनंद प्रदान करे। लक्ष लक्ष रूपेण ये आनंदम प्रददात से एवं लक्ष्मी, वो लक्ष्मी है। मैं आपको वो लक्ष्मी सिखा रहा हूँ, ये खाली धन नहीं। और धन लक्ष्मी क्या होती है वो भी समझा देता हूँ। धन लक्ष्मी किस पर बैठती है, 2 मिनट जरा। धन लक्ष्मी किस पर बैठती है, उल्लू पर। लक्ष्मी किस पर बैठती है, कमल पर। बैठी लक्ष्मी अलग है, खड़ी लक्ष्मी अलग है। धन लक्ष्मी क्या करती है, उल्लू पर बैठती है, उल्लू बना के आती है, उल्लू बना के जाती है। प्राय लोग सोचते आज हमने उसको खूब ठग लिया, आज हमने उसको उल्लू बना दिया, धन तो ले लिया। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये धन आपको एक दिन उल्लू बना के जाएगा। तो बड़ा सावधान होना चाहिए। तो छठे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया अभी, भवन, ठीक, वाहन भी बता दिया। और उसके बाद क्या है, ऐश्वर्य। जहाँ कहीं आप जाएं लोग आपकी तारीफ करें, आपको देखें, वो प्रसन्न हो जाए आपको देखती है। अरे अरे यार आप आए, आप हमारे गांव में आए, आप सैदपुर वाले हो, अरे चलो चलो आओ, ए भाई इसको चाय पानी करो, इसको बिठाओ, इसको तकलीफ मत होने देना, ये हमारे हैं, ऐसा उसके मुंह से निकले, ये इसको कहते हैं ऐश्वर्य। और नहीं देखते गाली देना, सो आ गए भगा इसको, जल्दी विदा कर, बोलो हम घर में ही नहीं है, ये ऐश्वर्य नहीं है। तो ऐश्वर्य लक्ष्मी होनी चाहिए। मरने के बाद भी ऐश्वर्य हो, जिंदा रहने पर तो होना ही चाहिए। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है, तारीफ के 2 बोल। सबको बोलो आप बड़े सुंदर हैं, आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, कहाँ से खरीदा है, हमको बताओ ना, आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं। अरे किसी की तारीफ करने में क्या जाता है भाई, आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, आपने अच्छा स्वागत किया। अच्छा बोलने में कुछ लगता है क्या, कुछ घिसता है, अच्छा बोल दो। अब उसको देखते पहले नाक सिकोड़ो, मुंह सिकोड़ो, आँख टेढ़ी करो और फिर चेहरा बितकाओ, तो लक्ष्मी अभी सब बितका लेगी। ये कला है जीवन जीने की, ये केवल गुरु सिखा सकता है। और वह गुरु जो गृहस्थ गुरु हो, सन्यासी गुरु ये सब नहीं जानता। सन्यासी गुरु तो बोलेगा बच्चा सुट्टा मार, माया है, बीवी बच्चे छोड़, चल हमारे पीछे पीछे लंगोट दो। वो उनका दुनिया अलग है, गृहस्थों की दुनिया अलग है। तो ऐश्वर्य लक्ष्मी 7वें नंबर की लक्ष्मी है। 8वीं कौन सी है, पूर्ण मानसिक शांति, टोटल मेंटल पीस। जो आप लोगों ने कहा, आपके कहने में सब आ गया, उसमें 8 कैटेगरी हैं। समझ में आ गया कि नहीं, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। ये पूरा सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, यूट्यूब में भी जाता रहता है, चैनल सब कुछ जाता है। बोलिए बगला माई की जय। और वो पूर्ण मानसिक शांति बिना ईश्वर कृपा के कभी आती नहीं। लक्ष्मी अपने परिश्रम से नहीं आ सकती, अगर अपने मेहनत से आती तो हर मजदूर ज़्यादा धनवान ऐश्वर्यवान सुखी होता, नहीं आती मेहनत से। मेहनत आवश्यक है, आती नहीं। और ये पूर्ण दिमाग से भी नहीं आती। पूर्ण मानसिक कितना ही दिमाग लगा लो, डिग्री बड़ी बड़ी लेके घूमो, नौकर बन जाओगे एक ऑर्डिनरी सेठ के यहाँ, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता, लेकिन लक्ष्मी पर बैठा हुआ है। तो दिमाग भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन दोनों से लक्ष्मी कंट्रोल में नहीं आ सकती। फिर बोलेंगे भाग्य से, भाग्य भी राजा भिखारी होता, भिखारी राजा वो भी स्थिर नहीं है। आपको चाहिए स्थिर लक्ष्मी, आवे तो जावे नहीं। ताम आवत जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी, ये श्री सूक्त का लाइन है ये। हे माँ, मैं उस रूप का आह्वान कर रहा हूँ कि जो मेरे घर में आवे तो फिर पलट के जाए नहीं। ऐसी लक्ष्मी हमको चाहिए। और वो लक्ष्मी जो मैं ये गिना रहा हूँ, जिसमें धनम धान्यम धरा हरनम कीर्ति आयु ऐसा बलम, ये 8 सब कुछ मिला के जो लक्ष्मी है वो हमारे जीवन में स्थिर बनी रहे।
उसको स्थिर बनाए रखने के लिए बगलामुखी साधना अत्यंत आवश्यक साधना है, जिसमें बहुत कुछ आते हैं। आइए शुरुआत मिलिए, बगला माई की जय। आप सबको मैं बड़े प्यार से आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप लोग आए, बैठे, सुने, समझे। जो अच्छा लगे ग्रहण करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। मैं प्रवचन यहाँ समाप्त कर रहा हूँ आशीर्वाद के साथ। ये मेरी चाची जी हैं और चाचा जी हैं दीपाली बरनवर। अब अच्छा लगा ना श्री अरुण कुमार बरनवर। और ये लोग भी यहीं ऊपर में रहते हैं। आप सबसे निवेदन है गुरु जी को कोई छू करके चरण स्पर्श ना करें, दूर से करें, क्योंकि मैंने महसूस किया गुरु जी की बॉडी गर्म हो जाती है। ये मेरी भाभी है धानी जी, मिन्नी बरनवाल। दीप मालक जी, दीप मालक की चाचा, और मेरी भी ये मेरी मौसी सास है, त्रिपुरारी भाई की माँ। ये वंदना मौसी है यहीं से जी, वंदना। हाँ, गुरु जी को प्लीज आप लोग स्पर्श ना करें। हाँ, दूर से ही स्पर्श करें। ये भी भाभी हैं यहाँ से। अनु बरनवाल, ये मंजू बरनवाल, ये बुआ जी हैं। मत छूइए आप लोग प्लीज, निवेदन है, उसको कष्ट होता है। दीपा बरनवाल, दूर से उनको कष्ट होता है। ममता ये भी बुआ जी हैं। सुमन बरनवाल, 5 मिनट बैठिए ना, आइए। चलिए आप लोग आइए, जो माला गुरु जी को माल्यार्पण करना चाह रहे हैं आप लोग आइए, आशीर्वाद दीजिए। ये उत्तम बरनवाल, ये बड़ी मौसी, ये भी मौसी जी हैं हमारी। प्लीज ना छुए गुरु जी को, उनको कष्ट होता है, उनकी बॉडी गर्म हो जाती है। ये लता बरनवाल, दूर से चरण स्पर्श करें। लता बरनवाल, ये कंचन बरनवाल, ये चाची सास है। पूनम बरनवाल, जयसवाल। अब गुरु जी को परिचय देना है। सुनैना से ओम केशा देवी, ये रजनी बरनवाल। सभी का परिचय हो गया। ब्रह्मास्त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की जय, भगवती बगलामुखी मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
आप सभी लोग व्यासपीठ के पास आकर चरण स्पर्श करते हुए गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रथम चरण स्पर्श आप कीजिए शपथ में। सभी लोग वहीं से आरती ले लीजिए, आइए। अपनी श्रद्धा और बाकी चढ़ा लीजिए। चलिए आप लोग इसके पीछे चरण स्पर्श करते हुए सभी ध्यान दें। देखिए आपको सभी लोग ध्यान दें। चरण स्पर्श के बाद आपको गुरु जी द्वारा स्पर्शित पुष्प दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। इस पुष्प को आप सभी अपने घर ले जाकर घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो, इस पुष्प को रात को सपने में मतलब तकिए के नीचे रख के सोएंगे आप लोग। जैसे रात्रि में स्वप्न के माध्यम से आपके स्वास्थ्य में जो भी बाधा है, जो भी कष्ट हो, स्वप्न में प्रदर्शित होता है। ये भी आप लोग स्वप्न के विषय में दूसरे दिन बता सकते हैं। मूल रूप से इस पुष्प को आपको अपनी तिजोरी में रखना है, नहीं तो तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। ये पुष्प बहुत ही दुर्लभ है जो गुरु जी सभी को प्रसाद रूप में दिया जाएगा। चलिए एक एक करके आप लोग चरण स्पर्श करेंगे, गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे। दूर से प्रणाम करें, कोई भी गुरु जी को स्पर्श न करें। पुष्प देखिए बाहर आपको जब यहाँ से जाएंगे वहाँ बाहर की तरफ दिया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। और जिन्हें भी गुरु जी से व्यक्तिगत समस्याओं हेतु मुलाकात करनी है, जिन्हें किसी परेशानी किसी समस्या हेतु गुरु जी से मुलाकात करनी है, आप लोग दीपमाला जी से या भावना जी से मिलकर अपना नाम और पत्रिका सदस्यता पहले ले लें। पत्रिका सदस्यता वार्षिक लेकर तब आप गुरु जी से किसी भी समस्या हेतु मुलाकात कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो लोग चरण स्पर्श नहीं किया, आप लोग चरण स्पर्श करते हुए आइए। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। आइए सभी लोग चरण स्पर्श करते हुए। जिन्हें गुरु से मिलने की इच्छा हो, आप लोग दीपमाला जी से या भावना जी से मिलकर संपर्क करें और अपनी समस्याओं के लिए आप लोग गुरु जी से मुलाकात कर सकते हैं। चलिए जिन लोगों ने आशीर्वाद नहीं लिया, आप लोग आइए, जल्दी जल्दी आइए। चलिए आइए, लॉटरी लग रही है, जल्दी आइए, जिनकी बाकी है पहले जिन लोगों ने अभी तक चरण स्पर्श नहीं किया, आप लोग चरण स्पर्श कर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए जो पुष्प आप सभी को दिया जा रहा है बहुत ही दुर्लभ है। ध्यान से जो माला आप सभी को दी गई है बहुत दुर्लभ है। इसे घर में ले जाके घर की तिजोरी में या पूजा स्थान पे स्थापित करें। जब एकदम सूख जाए तो गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा आप लोग। जय गुरु।